नाउ व्हेन हम लोग जब बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, करंट में आ जाओ, अपने मतलब अपने आप को देखो, जस्ट सी व्हाट इज गोइंग अराउंड। आपको पता है आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किया था इन योर जियो, राइट? So in manufacturing industry you might have read about many industries which are contributing to the economy of the country. आपने पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दैट नंबर ऑफ मिनरल्स, देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, देन आपके केमिकल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री। तो ये जो इंडस्ट्री इंडस्ट्री करके हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में इंडस्ट्री शुरू कैसे हुई थी? कैसे शुरू हुई थी? हाउ इट स्टार्टेड? तो वी विल गो बैक टू द एरा ऑफ क्वीन विक्टोरिया। मतलब इसको हम विक्टोरियन एरा कहते हैं। दैट बिकॉज उस वक्त में दैट सबसे पहला आपका ब्रिटेन जो है, दैट इज आपका लंदन, यूके, दैट वाज द फर्स्ट दैट वाज द फर्स्ट प्लेस जहां आपके इंडस्ट्री सेटअप हुई थी। तो हाउ डिड दिस इंडस्ट्री कम? आज तो हमें पता है, मतलब अगर आप में से कोई बच्चा जो है, इफ यू आर हैविंग योर ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आपको पता है वी माइट बी हैविंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट घर के अंदर भी हो, या फिर अगर आपका वर्कशॉप है, तो that is because you are having electricity, you are having the modern machines. उस वक्त जब स्टार्ट हुआ था, तब कैसा था? वर इंडस्ट्रीज द सेम जैसा अभी है? नो, इट वॉज नॉट। तब लोग क्या करते थे, घरों के अंदर, जैसे अपने घर है, घर के अंदर में ही छोटे मोटे काम करने। कपड़े उन दिनों में ऐसा नहीं होता था जो व्हाट वी आर वियरिंग टुडे, दे वर डिफरेंट। उनको जो है सुइयों से, हाथों से जो है दे वर स्टिच्ड। लेटर ऑन यही स्टिचिंग जो है दैट वेंट इनटू द वर्कशॉप्स, मतलब हाथों से ही होते थे, लेकिन दैट वेंट इनटू द वर्कशॉप। एंड देन स्लोली स्लोली आपकी जो है इनकमिंग ऑफ मशीन्स जो है, दैट स्टार्टेड। पहले यू जो आपके लोग होते थे, दे वुड बी डूइंग देयर ओन हाउस, लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे उसकी जो सेल है वो ज्यादा हो गया, द नंबर ऑफ पीपल हु स्टार्टेड बाइंग दीज, तब जो मर्चेंट्स होते थे वो गांव के अंदर जाते थे, जिनके घरों में काम होते थे उनको एडवांस देते थे, पैसा देते थे, उनसे काम करवाते थे, कभी कभी मटेरियल्स भी ला कर देते थे मशीनों, मतलब सामान के लिए, एंड अपने हिसाब से डिजाइन करके देवर। इवन आपको पता, आज भी हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है ऐसा ही होता है। अभी भी इन इंडिया वी डू द सेम थिंग। द अब बट उसका नाम क्या हो जाता है, अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, दे गो टू द वर्कशॉप्स, दे गो टू द वर्कमैन। उनके जो वहां पर जो वर्कमैन है वहां पर जाते थे, एंड देन व्हाट विल हैपन इज, उनको बताएंगे, उनसे पहले जो है दे विल टेक द सैंपल, एंड देन उनको बोलेंगे आपको इस तरीके के डिजाइन से बनाना है, एंड वंस द डिजाइन इज अप्रूव्ड, और उसके बाद वो मतलब कि दैट वुड गो फॉर द प्रिंटिंग। अब हम करते हैं लार्ज स्केल में, तब होता था स्मॉल स्केल में। सो दैट एज is called as age of industrialization. That's called as age of industrialization. जो मैंने आपको आगे की कंसेप्ट लिखे हुए हैं, these comes in the 1 mark question, आपके से पूछा था who is गुमास्ता या who is a stapler, तो ये आपके जो है उधर आता है, ठीक है? तो now let us come, the very fastest production of goods with help of machines is called as industrialization. And the मैम first industrialized nation was Britain. आपका मैनचेस्टर एंड लीड्स एंड मैनचेस्टर जो है ना, these two places were the first जहां आपके इंडस्ट्रीज आई थी। और मैनचेस्टर को आज भी जो है फैशन का एक आइकन बोला जाता है, बिकॉज वहां स्टार्ट हुआ था। तो मेजर आपकी प्रोडक्शन, मेजर आपका जो पॉलिशिंग है वो वहीं पर होता है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट वर द फीचर्स। मैंने आपको जैसे बताया, हैंडमेड गुड्स टू मशीन, मतलब जो
हाथ से बने होते थे, पहले वही लोग हाथों से बनाते थे, whatever. And then the machines came. The machines were not the same what we have today. They were hand operated. They were hand operated. पहले घरों के अंदर होते थे, लोग जो है मर्चेंट्स जाते थे. बाद में क्या हुआ, मर्चेंट से सोचा कि अगर मैं एक बड़ी सी जगह ले लूं, इफ आई टेक अ प्लेस जहां मैं सारे के सारे जो वर्कमैन है उनको यहां बिठा लूं, उसको फैक्ट्री बोला जाता था. फैक्ट्री वो नहीं था जहां पर आपकी जो है मशीनें लगी होती थी. फैक्ट्री उस एरिया को कहा जाता था जो एक छोटा सा घर जैसा होता था, जो कि गांव से थोड़ा दूर होता था. एंड वहां पर इनसाइड अ रूम द पीपल वुड बी मेड सिट. एंड उसका फायदा क्या होता था, मर्चेंट को हर बार गांव जाना नहीं पड़ता था. ऑल द पीपल वर सिटिंग टुगेदर. तो एक एक करके सारा काम, क्योंकि अब आपकी जो है इफ द क्लोथ इज देयर, उसको काटना भी पड़ेगा, देन उसको सीलना भी पड़ेगा, उसको डिजाइन भी करना पड़ेगा, वो सारा एक ही जगह पे हो जाता था. दैट वाज व्हाट वी कॉल एज फर्स्ट फैक्ट्री. अब आपके क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. प्रोटो का मतलब होता है बिफोर इंडस्ट्रीज केम. इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन विच कम्स कि व्हाट do you understand by the term proto industrialization? Proto means the period before industries actually came up in the world. कैसा होता था वो प्रोडक्शन इन 17th सेंचुरी? जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो आर्टिजन्स होते थे, जो वर्कमैन्स होते थे, वो लोग रॉ मटेरियल्स लेते थे एंड अपने घरों के अंदर, inside their cottages, inside their home, they would be making all the products. Merchants या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स गांव आते थे, they would give the advance, they would give them the मतलब उनको कितना चाहिए, the number, the quantity, and thus they would be getting their products. In the जो शहर टाइप एरिया होता था, वहां पर आपका क्या होता था, जितने भी प्रोड्यूसर्स होते थे, जो प्रोड्यूस करते थे, वो अपना एक एसोसिएशन बनाते थे एंड दे यूज टू ट्रेन द पीपल. और न्यू ट्रेडर्स को अंदर आने नहीं देते थे. अगर कोई नया जाना, मतलब कि इफ द पर्सन वांटेड टू बिकम एन इंडस्ट्रियलिस्ट, ही वुड नॉट बी. दैट वाज द पीरियड जब लोगों ने अपनी अपनी इंडस्ट्रीज बनानी शुरू की. सबसे पहली जो इंडस्ट्री आई थी दैट वाज इन इंग्लैंड. कॉटन. कॉटन आपका, कॉटन के साथ में आपके जो है आयरन आपका था, क्योंकि मशीनों के लिए आपको आयरन की जरूरत होती है. एंड कॉटन वाज अ वेरी फास्ट, बिकॉज क्लोथ्स हमारे सबसे बेसिक नीड्स थे. सो द फर्स्ट एरा ऑफ न्यू फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा वाज अ कॉटन मिल. अब ये जो कॉटन, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इंग्लैंड में कैसे होते थे, एट द लैंडस्केप्स. लैंडस्केप्स मतलब जहां आपके गांव होते थे, दूर दूर आपके जो है छोटे छोटे, दे वुड बी टेकिंग द एरिया, जिनको वो फैक्ट्रीज कहते थे. दे वर नॉट कंटेनिंग द चिमनीज, दे डिड नॉट हैव द कोल प्रोडक्शन. उस वक्त में द प्रोडक्शन वॉज इनसाइड द एरिया एंड वहीं पर आपका सिलाई कढ़ाई, दैट इज कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग, सब कुछ वहीं पर जो है हो जाता था. नाउ हाउ इंडस्ट्रीज चेंज्ड, ये क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, 3 मार्क्स का या फिर 5 में आता है. दैट व्हाट वाज द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज. मतलब इंडस्ट्रीज में क्या क्या चेंजेस आए, उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट क्या रहा, व्हाट वर द चेंजेस एंड व्हाट वर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे. और ये वाला जो पांचों पॉइंट है, दैट कम्स, पांचों के पांचों आते. सबसे पहले एज आई सेड, कॉटन, बिकॉज टेक्सटाइल्स एंड मशीनें चाहिए होती थी, इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. एंड इस वजह से क्या हुआ कि ब्रिटेन के अंदर आयरन एंड स्टील का इंपोर्ट जो है वो एकदम बढ़ गया, बिकॉज दे वांटेड मोर आयरन एंड स्टील. बट इंडस्ट्रीज तो थी,
लेकिन जो ट्रेडिशनल, क्योंकि बहुत शुरू से ही लोग ट्रेडिशनल ही काम करते थे, एंड जो रिच होते थे, द किंग, द क्वीन, उनको हाथों से बनाया हुआ सामान ज्यादा पसंद था रादर देन मशीन मेड. दे डिड नॉट एक्सेप्ट. जो रिच होते थे नॉर्मली दे वुड बी गोइंग फॉर द हैंडमेड, क्योंकि हैंडमेड में आपका ना ब्यूटी होता है. सो इमीडिएटली पीपल डिड नॉट शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू इंडस्ट्रीज. देन आपकी टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी थी, लेकिन हर एक के पास इतना पैसा नहीं था ना. पीपल वर नॉट हैविंग दिस मच ऑफ मनी कि दे कुड टेक द टेक्नोलॉजी इमीडिएटली. टेक्नोलॉजी बहुत महंगा होता था उस वक्त. जेम्स वॉट, ही एक्चुअली डिड नॉट एक्चुअली इन्वेंटेड, ही हैड, उसको उन्होंने जो है और अच्छा किया था. इट वॉज न्यू मैन, लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं था. अब ये स्टीम इंजन, बेटा डोंट विजुअलाइज कि स्टीम इंजन का मतलब होता है आपका जो वो गाड़ी वाला इंजन. नो, स्टीम इंजन हियर इज फॉर द जनरेटर, द वन विच कुड हेल्प द मशीन्स टू. क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम मशीन स्टीम इंजन ले भी लेंगे, देन व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन अगर वो खराब हो गया तो, देन वेयर टू गो फॉर द रिपेयर. इन द इनिशियल देयर वर ओनली 80, एंटायर पूरे उसके अंदर भी 80 ही थे आपके मशीन स्टीम इंजन के जो एक्सेप्ट किए गए थे. एंड नॉट इन ऑल द इंडस्ट्रीज, नॉट इन ऑल द इंडस्ट्रीज. नाउ द सेकेंड, इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि स्टीम पावर अब आने लग गया, लेकिन हैंड लेबर वॉज स्टिल प्रिफर्ड. उस वक्त में ऐसे मशीनें नहीं थी जिसके अंदर आप जो हो यू कुड मेक द इंट्रिकेट. आज टुडे इफ यू पुट इनटू द मशीन यू कैन गेट एनीथिंग, पेन से लेके पेपर तक सब कुछ बन जाएगा. उन दिनों में नहीं होता था. सो पीपल प्रिफर्ड ह्यूमन लेबर. फिर ह्यूमन लेबर चीप भी होता था. एंड एज आई टोल्ड, द अपर क्लास पीपल प्रिफर्ड ओनली थिंग्स मेड बाय हैंड. ऑन द अदर हैंड कुछ आपकी ऐसी चीजें थी लाइक बाइबल, बाइबल बुक्स, ये आपके सीजनल होते थे. दीज वर सीजनल. जब क्रिसमस होता था उन दिनों में इनकी मतलब दे वुड बी सोल्ड. वेयर एज देयर वर समथिंग विच वर सोल्ड ओनली इन समर्स. तो जो लेबर थे वहां पर ज्यादा थे. द नंबर ऑफ पीपल हु वर वर्किंग दे वर मोर, और इसीलिए वेजेस आपके काफी कम होते थे. वेजेस आपके काफी कम होते थे. द लेबर्स वर सीजनल व्हेन दे रिक्वायर्ड. जैसे आपके बेवरेजेस होते हैं, ब्यूवर्स होते हैं, जहां बियर वगैरह बनता है, जब वहां पर जरूरत होती थी तो लेबर्स ले आते थे, और जब नहीं होती थी तो अनएम्प्लॉयमेंट होता था. एंड दैट was a period when a very beautiful invention took place, spinning jenny. और इसके ऊपर आपके पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है. मीन्स इन व्हेन दिस चैप्टर वाज इंक्लूडेड इन बोर्ड्स, ये वाला क्वेश्चन जरूर आता था. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पिनिंग जेनी, या फिर व्हाई डिड द विमेन रेसिस्ट स्पिनिंग जेनी. स्पिनिंग, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेनी एंड इट वाज यूज्ड फॉर स्पिनिंग. स्पिन करने के लिए होता था. नाउ स्पिनिंग जेनी का मतलब था नंबर ऑफ लेबर्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि मशीनों में आपको 10 जनों का काम एक मशीन कर देता. तो जब विमेन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द विमेन वर एंगेज्ड इन स्पिनिंग, तो जब स्पिनिंग जेनी इंट्रोड्यूस हुआ तो औरतें बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी नौकरी चली जाएगी. दे ऑल स्टार्टेड अटैकिंग, उसको तोड़ फोड़ कर देते थे, उसको तोड़ फोड़ कर देते थे. देयर वॉज अ लार्ज प्रोटेस्ट बाय द विमेन ग्रुप अगेंस्ट द स्पिनिंग जेनी. लेकिन बाद में जैसे जैसे रोड्स बनने लगे, रेलवेज बनने लगे, बिल्डिंग्स बनने लगे, जहां पर आपके कंस्ट्रक्शन लेबर्स या फिर उस तरीके के लेबर का काम हुआ, नेचुरल है कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गई, एंड ये जो स्पिनिंग जेनी वाली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई. दिस इज देयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर बुक.
स्पिनिंग जेनी, मतलब जेनी वाला तो राइट साइड में नीचे फोटो बनी हुई है और बाद में लिखा हुआ, द विमेन दे प्रोटेस्टेड, बट लेटर ऑन व्हेन कंस्ट्रक्शन वर्क, रेलवेज एक्सपैंड हुए आपके, एट दैट टाइम दे गॉट द जॉब इन दैट, उनको जो वहां एम्प्लॉयमेंट मिल गई, तो ये वाला प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हो गया. So this was how industries took a pace in Britain. Britain was the first place जहां आपके जो है इंडस्ट्रीज आई थी. As I said, Leeds and Manchester were the area जहां आपका सबसे ज्यादा था. Later पहले इंडस्ट्रीज जो है they were only and only they were only and only in the villages. The merchants used to go there. The merchants used to give the money advance and they would be making the required goods. Later on, thoda sa shift hua. In the urban areas, there was a guild. Guild का मतलब क्या होता है? The association of traders. And they would not allow the new traders to enter. उनके अपने rules and regulations उन्होंने रखा हुआ था. And to enter into that union, it was difficult. They would not allow people to flourish. Then, because it was very difficult every time for the merchant to travel from city to uh, what we call as villages, तो धीरे धीरे क्या हुआ, he started bringing all the weavers, the artisans into one place, which was called as factory. And the factory which was in the initial period was in the outskirts of London, जो आपके बाहर की तरफ जहां लैंडस्केप्स होते थे वहां होते थे इन पॉकेट्स, मतलब कम होते थे. दैट वाज द टाइम. देन टेक्नोलॉजी आने लगी, बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी जो है इट वाज नॉट सो इजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपका काफी महंगा होता था. एंड देन द प्रॉब्लम वाज कि अगर टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम्स आ जाए तो हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल. एंड नॉट एवरीवन लाइक द मशीन मेड गुड्स एंड क्लोथ्स. हैंडमेड जो है वो तब भी बहुत पसंद किया जाता था, स्पेसिफिकली इन द विक्टोरियन, जो मतलब कि किंग है उनके किंगडम उनके में, एंड ऑल्सो द अपर क्लास पीपल. इवन आपको पता है जो हाथ जो बुक्स होती थी ना, दे वर ऑल्सो हैंडमेड. दे डिड नॉट प्रेफर फॉर द वर्कर्स. इनिशियल में तो उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, बिकॉज वर्क वॉज सीजनल. जब मशीनों में काम होंगे तो वर्कर्स की जरूरत पड़ती थी, बट अदरवाइज दे यूज टू बी अनएम्प्लॉयड. एंड एट दैट टाइम व्हेन स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस्ड, द women attacked it because उनको लगा कि they would be now left unemployed. Later on, with the expansion of railways, then construction of buildings, roads, उनका जो employment का जो problem था वो खत्म हो गया. So this is how industries या फिर industrial pace set up in Britain. Now let us come to India. India sorry बेटा. इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडियंस हैव ऑलवेज बीन ऑन द टॉप फॉर कॉटन टेक्सटाइल्स. अगर आपने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में पढ़ा होगा तो यू मस्ट हैव सीन दैट नाउ ऑल्सो वी आर ऑन नंबर 2. अभी भी हम नंबर 2 पे ही हैं. एंड पहले इंडिया जो है, इंडिया के अंदर जो आपके कॉटन होता था, दैट वाज एक्सपोर्टेड अ लॉट. वो तो ब्रिटिश जो है, दे वर द वन जिन्होंने हमारे टेक्सटाइल्स को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था. दे डिड नॉट गिव द लाइसेंस टू सेट अप द टेक्सटाइल्स. लेकिन लास्ट में आपके आएगा पेपर में, इवन दो आई नो दैट इट इज नॉट कमिंग इन योर सिलेबस, लास्ट में आता है एक पेक्यूलियर थिंग क्या थी. उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज तो बंद कर दी थी, बट व्हेन द वर्ल्ड वॉर वाज देयर, तो ब्रिटेन में आपके जो है फैक्ट्रीज बंद थी. एट दैट टाइम दे नीडेड द सैडल्स, घोड़ों के ऊपर जो नाल चढ़ता है, सैडल्स. देन दे नीडेड द क्लोथ्स, आपके आर्मी के लिए भी अपने लिए भी. सो उन्होंने इंडियन को जो है परमिशन दे दिया था. एंड एट दैट टाइम many of the Indians had taken the
अपॉर्चुनिटी, एंड हमारे यहाँ पर जो है मिल्स आए थे। अभी भी हमारे यहाँ पर जैसे टाटा है, वो बिरला, दीज पीपल, ये सब जो थे, दे ऑल set up their industry during that period only. So that was the pace of industry in India. India ke andar the pace was in that way. Now let us come to the Indian portion. As I said, in the earlier period, finer varieties of cotton from India were exported. Because India, आपका जो गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटका वाला जो एरिया है, they are all the one with black cotton. एंड दैट इज वाई इंडस्ट्री, जो आपका कॉटन टेक्सटाइल्स था, मोर ओवर सूरत, आपका मुंबई का जो पोर्ट है, गुजरात के जो पोर्ट है, अभी तो वी आर हम लोगों ने जो, हम अलग हैं पाकिस्तान से, लेकिन उस वक्त में दोज पोर्ट जो है, दे वर ऑल यूज्ड फॉर एक्सपोर्टिंग. सो वी हैड अ वेरी गुड पोर्ट फैसिलिटी, और इसकी वजह से इंडिया के अंदर से जो बेस्ट कॉटन होते थे, दे वर ऑल एक्सपोर्टेड. एंड दैट इज वाई दोज एरियाज, अभी भी अगर आप देखोगे तो सूरत आपका जो है अभी भी फ्लरिश्ड है, बिकॉज जो आपका इंडस्ट्रियल और टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट था, वो वहीं से स्टार्ट हुआ था. सो इट वॉज सूरत, एंड इस तरफ आपका कोलकाता. दीज वर द टू एरियाज जिसके थ्रू. नाउ हमारे यहाँ पर भी द सेम थिंग वॉज देयर. गाँव के अंदर जो वीवर्स होते थे, दे यूज टू मेक द क्लोथ्स, and then the merchants used to give them the money. Sometimes they would even give them the they would be giving them the instructions, plus they would also give them some money. लेकिन जब ब्रिटिश आ गई, when the ईस्ट इंडिया, so what they used to do is, वो लोग अपने नीचे रखते थे चमचे, गुमाश्तास, एंड इनका काम होता था जाकर इन वीवर्स को डराना और धमकाना. मतलब इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग द, मतलब कि कलेक्टिंग द सप्लाई, समटाइम्स दीज जो गुमास्ताज होते थे, दे वुड इवन बीट देम, उनको जो है उनके साथ में. एंड मेनी अ टाइम्स देयर वुड बी अ क्लैश बिटवीन द वीवर्स एंड द गुमाश्तास, जो कि इल ट्रीट करते थे. They did not allow the company weavers to sell their produce to other buyers. किसी को भी अगर उन्होंने एक बार ऑर्डर दे दिया, तो वीवर्स के पास अपनी कोई, they were not having. अभी क्या होता है कि एक वीवर के पास अपनी मर्जी है कि वो इस कंपनी को बेचना चाहता, उस कंपनी को बेचना चाहता. अब मान लो मैं वीवर हूं, आई मे बी हैविंग इंटरैक्शन विद प्रथम, अर्गम, लक्ष्य, तीनों की फैक्ट्री के साथ होगा, मैं तीनों को सप्लाई कर सकती हूँ. लेकिन उस वक्त में ऐसा नहीं होता था. इफ आई हैव एन कॉन्ट्रैक्ट विद प्रथम, तो मैं अर्गम या लक्षित को नहीं बेच सकती. एंड दिस वे दे वुड बी एक्सप्लॉइटेड. वीवर्स को हाँ लोन दिया जाता था, बट उनको जो है काफी कम पैसे दिए जाते थे, and they were forced to sell all the goods to the company officials only. And that was how the weavers in India were exploited. और इसकी वजह से क्या हुआ कि कई weavers ने अपना काम बंद कर दिया. Many of the weavers, they closed their work, और उन्होंने एग्रीकल्चर या फिर किसी और मतलब की प्रोफेशन में अपने आप को ले लिया, बिकॉज दे वर हरेस्ड. उनको कंप्लीट उन पे कंट्रोल, कॉस्ट का, सबका, सब चीज़ों का कंट्रोल होता था ब्रिटिश का. एंड अगर वो ज़्यादा आवाज़ उठाते थे तो जो कुमाश्तास होते थे वो उनको मारा पीटा करते थे. दैट वॉज वाई इंडियन इंडस्ट्रीज जो है, इवन दो वी वर नंबर वन, हमारे जो कॉटन थे, दे वर एक्सपोर्टेड, बट हमारा जो फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो तभी कम हुआ था. अगर आप लोग कभी भी याद हो, 9th में हमने पढ़ा था कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, तो उसके अंदर भी हमने पढ़ा था कि दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश नेवर अलाउड द इंडियन इंडस्ट्रीज टू कम अप. बाद में, एज आई सेड, अमेरिकन सिविल वॉर हुआ, तो अमेरिका से जो कॉटन आता था,
एंड जो यूएस से वो खत्म हो गया, और इसी वजह से इंडिया से रॉ कॉटन जाता था। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉ कॉटन? कॉटन अपने कच्चे फॉर्म में, उसमें ज्यादा फायदा नहीं होता है, उसमें ज्यादा फायदा नहीं होता है, बिकॉज रॉ मटेरियल्स आर ऑलवेज चीप। वेरस आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक अगर मैं ये ऊन कहती हूँ, तो ये ऊन आपका सस्ता होगा, लेकिन इससे जो बना हुआ जो ये मटेरियल है ये महंगा है। और यहां से वो लोग क्या करते थे, रॉ कॉटन को जो है एक्सपोर्ट करते थे। दैट इज बिकॉज अमेरिका से जो मतलब कॉटन आता था वो बंद हो गया था। दैट वाज द रीजन। नाउ बाय 1950 हमारे इंडिया में, इंडिया बिगैन टू इंपोर्ट मैनचेस्टर कॉटन फ्रॉम ब्रिटेन। Sorry, it is not 1950, it is 1850. It's wrongly given. 1950, so India was already. It started importing Manchester cotton from Britain. That is why it is said Manchester comes to India. Now, वहां से जो आते थे, तो इंडियन एक्सपोर्ट और लोकल मार्केट हमारे खत्म हो गए, क्योंकि यहाँ का जो कॉटन था उसको वो यूज नहीं करते थे। हमारे यहाँ का रॉ कॉटन की जगह पे वहां का होता था, एंड वीवर्स को फोर्स किया जाता था दैट दे हैव टू बाय द कॉटन। अगर उनको काम चाहिए तो उनको मैनचेस्टर वाला कॉटन लेना पड़ेगा, और उससे उनको जो है दे हैव टू मेक द क्लोथ्स, एंड दैट इज व्हाई हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज उस वक्त में थोड़े से कम हुए। लेटर प्रॉपर फैक्ट्रीज हमारे यहाँ सेटअप हुआ। ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल एस्टैब्लिश्ड? फर्स्ट आपका हुआ था बंगाल, एंड जूट मिल आपका हुआ था, सॉरी, बॉम्बे, एंड जूट मिल आपका हुआ था बंगाल। देन देयर वर पीपल लाइक द्वारकानाथ टैगोर, देन टाटा। ये लोग पहले लोग थे जिन्होंने हमारे यहाँ पर जो है इंडस्ट्री सेट की थी। आपको पता है ये लोग कैसे करते थे? ये जो आपके सामान आता था किसी और देश से, और इंडिया में थोड़े टाइम को रहने के बाद उसको दूसरे देशों में बेचा जाता था, तो इंडिया के अंदर जगह होती थी, तो दे यूज टू कीप दीज प्लेसेस। और उनको जो उससे जो मिडिल मैन के तरह काम करते थे, उससे जो कमीशन मिलता था ना, उससे दे हैड सेट अप द फैक्ट्रीज इन इंडिया। ऑल द पीपल हु वर रिच, इन लोगों ने इसी तरीके से किया था। लाइक द्वारकानाथ टैगोर ने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी यू विल बी रीडिंग इन योर 11th स्टैंडर्ड, दैट इज अ प्रॉपर कंपनी सेटअप किया था। इनमें से कई कंपनीज आपकी बाद में लॉस में भी गई थी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा ने किया था आयरन का, एंड देन कॉटन टेक्सटाइल्स आपका हुआ था बॉम्बे में। नाउ विलेजेस आसपास में, बॉम्बे के पास में रत्नागिरी है, और मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आपके रत्नागिरी से आते थे, एंड यहाँ पर जो आपके बंगाल वगैरह में थे, इधर के लिए आपके यूपी, कानपुर, इन जगहों से आपको लेबर्स जो है सप्लाई होते थे। फॉर द बॉम्बे इट वॉज फ्रॉम रत्नागिरी उस वक्त में। नाउ ड्यू टू मोर इंडस्ट्रीज, नेचुरल है कि जगह आपके जो एरियाज थी, इंडस्ट्री सेटअप हो गई, तो इंडस्ट्रीज थी तो फ्लॉक ऑफ पीपल यूज टू लिव टुगेदर, उसकी वजह से हाइजीन, देन आपकी जगह की प्रॉब्लम्स थी। देन एक जैसे अभी पैंडमिक हुआ, उस वक्त में फेमाइन हुआ, मेनी ऑफ द पीपल वर सेंड बैक टू देयर प्लेसेस। उसके बाद आपके जो है बॉम्बे टू ठाणे टू बॉम्बे वाला जो आपका रेलवे लाइन है वो बिछाया गया, उसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सप्लाई, हमारे जो आपके आयरन एंड स्टील, ये भी हमारे ज़्यादा बढ़ गए। एज आई सेड, when the first world war took place, that is in 1914 to 1918, ब्रिटेन को अपने सारे के सारे जो एरियाज थे उन्हें बंद करना पड़ा, एंड उस वक्त जो है इंडिया में जो है इंडस्ट्रीज जल्दी जल्दी सेटअप हो गए। दैट इज बिकॉज द ब्रिटिश हैड टू गिव द लाइसेंस, उनके पास तो टाइम भी नहीं था, सो दे वुड बी गिविंग ओपन लाइसेंस टू एवरीवन, जिसका फायदा कई इंडस्ट्रियलिस्ट ने उठाया, एंड हम इंडिया के अंदर जो है इंडस्ट्रीज आपकी सेट हुई थी। एंड देन पहले हमारे यहाँ होता था चरखा, हैंडी क्राफ्ट, हैंड से,
लेकिन बाद में आपके फ्लाई शटल्स बनने लग गए। फ्लाई शटल्स होते हैं, आपका ऊपर जो है मतलब एक लकड़ी सा बना होता है एंड इट इज ऐसे, उसमें स्पिंडल्स लगे होते हैं एंड उसको हाथों से ऐसे निकालते हैं। ऐसे निकालने से क्या होता है, जो बुनने का जो टाइम होता है वो जल्दी हो जाता था। हाथों से उसको बुनने में टाइम लगता था। तो फ्लाई शटल आने के बाद जो है हैंडीक्राफ्ट आपका ज़्यादा हो गया। इनिशियली वी हैड एवरीथिंग इन द हैंड स्पिनिंग, हैंड लूम। लूम्स मतलब जो आपके स्पिंडल्स होते हैं जिससे आपके कपड़े बनते हैं। बाद में विद द इनकमिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जो है वी ऑल्सो हैड द पावर लूम्स। अभी भी हम लोग पावर लूम्स यूज करते हैं इन द टेक्सटाइल्स, आपके जो धागों से जो कपड़ा बनता है वो। तो इनिशियली वी वर हैविंग द हैंड लूम्स, तभी हम बोलते हैं हैंडलूम का कपड़ा, हाथों से बना। एंड देन द पावर लूम की। नाउ एज आई सेड, मैनचेस्टर से जब इंडस्ट्रीज के कपड़े आते थे तो उस वक्त में तो वही इंपोर्टेड कपड़े ही हमारे यहाँ बिकते थे। हमारे यहाँ खादी बनता था विच वॉज वेरी कॉस्टली। बाद में जब इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पर सेट हुई तो कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। आज तो हमें पता है शाहरुख खान या सलमान खान या मतलब एनी सेलिब्रिटी आएगा, ही वुड बी एंडोर्सिंग द प्रोडक्ट, ही वुड बी एडवर्टाइजिंग इट ऑन द रेडियो एंड टीवी। लेकिन वो टाइम तो ऐसा नहीं था। दैट वाज नॉट द टाइम व्हेन यू हैड द रेडियो और टीवी और द काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टुडे। वो लोग पता है क्या करते थे, मतलब इंडियन मेड कपड़ों के ऊपर मैनचेस्टर मेड करके जो है दे वुड बी सेलिंग इट। जब उसमें लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर तो लोगों को जो है वो खरीद लेते थे। मतलब स्टार्टिंग में यू कैन नॉट कॉल इट कि वो बुद्धू बनाते थे, इट वॉज अ वे दे यूज टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। मेड इन मैनचेस्टर अभी भी आप देखो ना, उलूल झुलूल से नेम लिखे होते हैं, हम उसको खरीद लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि विद विद दीज नेम्स वी आर बाइंग अ बेटर प्रोडक्ट। देन because Indians were very much religious, nationalist, तो किसी किसी प्रोडक्ट के अंदर भगवान की शक्ल होती थी। जैसे आपका ग्राइप वाटर है, ग्राइप वाटर होता है एक वैसे तो उसको हम अजवाइन का पानी बोलते हैं। दैट इज गिवन फॉर द डाइजेशन टू द चिल्ड्रन, बिल्कुल छोटे बच्चों को 6-7 महीने। उसमें जो है कृष्ण भगवान की फोटो होती थी। मैम अजवाइन के पानी में? हाँ वो अजवाइन होता है लेकिन उसके ना उसका अजीब सा टेस्ट होता है, उसका टेस्ट क्योंकि दैट इज मेड इन द विद द ब्रूवरी। तो उसका टेस्ट तो अभी भी आता है ग्राइप वाटर, अभी भी आपकी मम्मियों ने भी दिया होगा। एवरी वन हैज टू गिव बिकॉज दैट हेल्प द डाइजेशन, बच्चे को डाइजेशन में हेल्प। मैम वो तो अभी भी कभी कभार पी लेते हैं। ओह माय गॉड। तो दैट, उसमें कृष्ण भगवान की फोटो होती थी क्योंकि कृष्ण के जैसा हट्टा कट्टा, आपके बुक में फोटो भी बनी है देखना ग्राइप वाटर की, मैं भी दिखाती हूँ। तो दे वुड मेक इट, क्योंकि हमें तो भगवान, सरस्वती। देन जो कैलेंडर्स होते थे हमारे घरों के अंदर उनमें नेशनल, जो नेशनलिस्ट के जो होते थे, उस वक्त में हमारा इंडिया का नेशनलिज्म मूवमेंट चल रहा था तो उनके नेशनलिस्ट मैसेज होते थे, जैसे बाय ओनली इंडियन प्रोडक्ट्स, स्वदेशी मूवमेंट। देन प्रिंटेड कैलेंडर्स, क्योंकि उन दिनों में क्या होता था, ये जो प्रिंटेड कैलेंडर्स है ना, इनका बड़ा शौक होता था लोगों को। रीजन, ये कैलेंडर्स होते थे आपके बिल्कुल फाइन पेपर से। तो पेरेंट लोग क्या करते थे, वो कैलेंडर्स लेकर अपने घरों में बिछाते थे। कैलेंडर्स को जब वो 1 महीना पूरा हो गया तो दे वुड बी उसका जो पेज है उसको करते थे। इनफैक्ट दे वुड बी, द स्टूडेंट्स वुड बी यूजिंग इट एज अ, अपने नोटबुक्स को सजाने के लिए बचा करते थे। इन दिस मैनर दैट वुड वो लोगों को लगता था कि यस दैट्स अ गुड मटेरियल। और इसी वजह से क्या था कि ये सब चीज़ों के थ्रू जो है दे वुड बी मार्केटिंग। आजकल तो मार्केटिंग इज कमिंग ऑन द न्यूज़पेपर, कमिंग इन दी व्हाट वी कॉल एज, हम जैसे भी कहते हैं, एनी सेलिब्रिटी को ले लिया, एंडोर्स कर दिया। बट दैट वाज नॉट द पीरियड व्हेन द इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा होता ही नहीं था। दे नेवर हैड दिस मच ऑफ मनी, सो दे हैड टू टेक अप ऑल्टरनेटिव्स लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। सो दिस इज हाउ इंडस्ट्रीज केम। आज इंडस्ट्री का जो मतलब कि फेस है, इट इज कंप्लीटली चेंज्ड।
Today industry means a very large building जहाँ पे lakhs of workers are working, there are modern machines, everything is automated. But this was not the way industries actually set up in the world. First it came to England, then it spread to Europe, then it spread to other parts. India के अंदर इसलिए जल्दी आ गया था because British were in our country. This आपके से ये वाला question है. In 1900 a popular music publisher E.T. Paul produced a music book जिसका नाम है Dawn of the Century. ये आपके पेपर में आता है. That is कि what was that? Then what is Orient? ये जो बुक में लिखा हुआ साइड में, ओरिएंट इज द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट ऑफ मेडिटेरियन, मतलब एशियन, जिनको ओरिएंट कहा जाता था. ओरिएंटेशन हु बिल्ड. Right now I don't think that you will be having any kind of pictorial questions. Proto industrialization, as I told, that proto is before actually industries came. This is the spinning in 18th century. You can see कितने बड़े बड़े हैं, घरों के अंदर ही है. And then this was the Lancashire cotton mill. फिर उसके बाद आपका this is the railway works आपका इंग्लैंड में. How it was. Spinning factory with the spindles. Spinning jenny. I don't know ये रहा, पता नहीं कहाँ फोटो कहाँ चलेगी. And then ये लिखा देखिए, आफ्टर 1840 when the building activities roads आए तो the number of workers जो है they doubled, और जो spinning activity था वो खत्म हो गया. Otherwise there was a protest against the spinning jenny. This is how it happened. Here, when the spinning jenny was introduced. Then come to Indian part. कि इंडिया के अंदर पहले तो मर्चेंट्स, पहले तो वी वर हैविंग लॉट्स ऑफ, हमारा तो काफ़ी अच्छा था. इनफैक्ट वी हैड द, हमारे यहाँ पंजाब अभी वाला नहीं, इवन द वन विच इज़ इन पाकिस्तान, वहाँ से अफगानिस्तान, पर्शिया अब ईरान बोलते हैं हम उसको, अब हम उसको ईरान बोलते हैं, वहाँ तक जाता था. देन सूरत हमारा सबसे बेस्ट था बिकॉज दैट वॉज द वन विच वॉज कनेक्टिंग टू द यूरोप. मसूलीपट्टनम दैट इज़ इन आंध्रा, कोरामंडल को उसमें हुगली, ये सब के जो है दीज वर द पोर्ट्स विच वर कनेक्टेड विद डिफरेंट कंट्रीज. और इसीलिए इंडिया में जो है वी वर हैविंग अ वेरी गुड इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिफोर इन 1750. इट वॉज आफ्टर 1750 द कंट्रोल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो गए थे. स्टार्टिंग में सूरत एंड हुगली था हमारा, एंड लेटर ऑन आपका सूरत एंड हुगली जब थोड़ा कम हुआ तो बॉम्बे एंड कलकत्ता आपका ग्रो हुआ था. एंड दैट इज व्हाई द फर्स्ट मिल वाज देयर इन बॉम्बे, एंड दैट इज द कॉटन टेक्सटाइल्स, एंड इन वेस्ट बंगाल दैट इज आपका जूट मिल. ये आपकी वहां पर थी. पहले आपका सूरत एंड हुगली, एंड लेटर ऑन बॉम्बे एंड कलकत्ता. नाउ दिस इज द वीवर्स हु यूज्ड टू वर्क. कैसे रेगुलेट करते थे, जैसे मैंने बताया, दे डेवलप्ड अ सिस्टम, कंट्रोल करते थे. देन दे हैड द पेड सर्वेंट कॉल गुमाश्तास. ये जो है इनकी वजह से कंपनी जो है एक तो ट्राई करती थी उन पर कंट्रोल करने का. देन दे वुड बी यूजिंग द गुमाश्तास टू डील, एंड ये जो गुमाश्तास होते थे दे वुड इवन टेक द हेल्प ऑफ व्हाट वी कॉल एज हैरेसिंग. उनको मारना पीटना सब कुछ होता था. And that is why they acted arrogantly, marched into the village with sepoy आपके जो है इंडियन सोल्जर्स, and they would be उनको मारा पीटा जाता था. That is why the weavers जो है they lost. ये देखो लिखा है, in many places in Karnataka and Bengal weavers deserted, और वो लोग कहीं और चले गए. Then how Manchester के जो टेक्सटाइल्स के कॉटन थे उनको यहाँ पर लेकर गए, एंड द ब्रिटिश फोर्स द इंडियन ट्रेडर्स टू यूज दोस कॉटन. और इसी वजह से उस वक्त में प्रॉब्लम्स थी. लाइक दे फेस टू प्रॉब्लम्स, देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड एंड द लोकल मार्केट श्रैंक, क्योंकि मशीनों वहाँ से लेकर आते थे.
Produced by machine at lower cost, the imported cotton goods were so cheap that weavers could not easily compete with them. And then आपका flying shuttle आया, उसकी वजह से भी उनको problems आई. And later on, यूएस से जब कॉटन सप्लाई कम हुआ तो इंडिया से कॉटन जाते थे, बट नॉट द कॉटन क्लोथ्स. दैट वाज हाउ इंडियन मार्केट हैड सबसाइडेड. देन दिस इज द फर्स्ट कॉटन मिल, ये पेपर में आता है 1954. एंड देन आपका जूट मिल इन बंगाल, देन इन कानपुर, अहमदाबाद करके एक एक करके आपके आया था. दिस इज जमशेदजी जीजाबाई टाटा, जिन्होंने सबसे पहले दिया था. द अर्ली ऑन्टरप्रनर्स में द्वारकानाथ टैगोर, देन दीनशा पेटेट, जमशेदजी टाटा, टाटा तो आज भी है, सेठ हुकुमचंद, जीडी बिरला, बिरला भी अभी भी है आपके, आदित्य बिरला वगैरह, कोटैक वगैरह के जो हैं, दे आर स्टिल देयर. तभी से आपके टाटा एंड बिरला जो है, दीज टू पीपल हैड कंट्रोल्ड. अभी तो थर्ड रिलायंस इज देयर, देन आपके अदर पीपल अदनानी वगैरह आ गए हैं, बट उस वक्त में आपके टाटा वगैरह ही सबसे ज़्यादा थे. This is from where the workers came, as I told you. They came from Ratnagiri and then from Kanpur. ये आपके लोग थे जो वहाँ पे काम करते थे. Yes. In India there was one, जैसे गुमाश्ता थे वैसे एक और आदमी था, उसका काम नाम था जॉबर. Who is a jobber? और उसका काम क्या होता था? मेरी नौकरी लग गई. Now I am a permanent person in the mill. अब मुझे मेरी कंपनी में, मेरी मतलब कि उसमें फैक्ट्री में और लोगों को चाहिए. उस ज़माने में आपके एडवर्टाइजमेंट तो होते नहीं थे. सो ये जो मालिक होते थे, मिल के जो मालिक होते थे, दे वुड आस्क द पीपल हु आर वर्किंग, उन्हीं में से किसी को जॉबर का नाम दे दिया जाता था. और उसका काम होता था अपने गांव से या कहीं से भी जाकर, जहां पर उसके पास पावर है, वहां से और लोगों को लेकर आए. ही वुड इंश्योर देम जॉब, इवन ही वुड हेल्प देम इन क्राइसिस. उनको पैसा भी देते थे, उनको रहने वगैरह की जगह भी देते थे. लेकिन धीरे 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 जॉबर्स जो हैं, दे बिकेम वेरी एरोगेंट. अब वो कहते थे जॉब चाहिए, पैसा दो. दे वुड स्टार्ट डिमांडिंग ब्राइब. बट जॉबर्स आपके होते थे उस जमाने में जो जॉब लगवा देते थे इन एनी मिल. दिस इज व्हाट आई सेड, द पेक्यूलर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल, कि पहले तो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो इंडिया जो है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिश मिल्स वर बिजी, और इसीलिए इंडियन जो फैक्ट्रीज थे उनको जो है लाइसेंस मिल गया. एंड दैट इज वाई इंडिया के अंदर जो है अपने इंडियन जो लोग थे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाई थी. येट वी वर नॉट दैट मच टेक्नोलॉजिकली, हम लोग नहीं थे, बट येट वी वर वेरी गुड. दिस इज द फ्लाई शटल. ये देखिए, द ग्राइप वाटर कैलेंडर ऑफ 1928 बाय M.V. धुरंधर. दिस वॉज यूज फॉर द बेबी प्रोडक्ट्स, वुडवर्ड्स ग्राइप वाटर. अभी भी वुडवर्ड्स इज वन ऑफ द वन. और मेड इन मैनचेस्टर जो मैंने बताया, ऐसे लगा देते थे लेबल, जिससे कि लोग उसे खरीद लें. फिर ऐसी फोटोज होती थी जो लगाया जाता था, जिससे कि लोग अपने पास्ट को लेकर, सनलाइट सोप जिसमें गॉड विष्णु है. देन ये आपका जो है, दिस इज अ वन इंडियन मिल्क क्लोथ, अहमदाबाद के लोग, मेड इन इंडिया. ये आपका नेशनलिज्म से बिल्कुल को रिलेट करते हुए है कि यूज थिंग्स इन इंडिया, भारत माता. दिस इज हाउ द इंडस्ट्री जो है दे केम अप. प्लीज ये जो पीछे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. देन जो फर्स्ट के 4 क्वेश्चंस हैं वो एक्सप्लेन द फॉलोइंग. एंड देन ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं. व्हाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर, व्हाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ये क्वेश्चंस आपके थोड़े इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम दिस चैप्टर.